जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एसबीजी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम यूजी पीजी एडमिशन यानी कि सीएलसी 7th राउंड के बारे में। आप सभी को पता होगा कि अगर दोस्तों आप एमपी में एडमिशन लेना चाहते हैं यूजी यानी कि बीए बीकॉम बीएससी जैसे कोर्सेज और पीजी यानी कि एमए एमकॉम एमएससी जैसे कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो दोस्तों आपको पता है इसके एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं और 2 महीने से इसके एडमिशन चल रहे हैं और इसके एडमिशन राउंड वाइज राउंड चल रहे हैं। अभी प्रेजेंट में इसका जो नया राउंड चल रहा है उसका नाम जो रखा गया है सीएलसी 7th राउंड। अगर दोस्तों आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी कॉलेज में या किसी भी कोर्स में तो सीएलसी 7th राउंड के अंतर्गत इसका एडमिशन ले सकते हैं इसमें। अब दोस्तों इसका जो सीएलसी 7th राउंड है 12 तारीख से स्टार्ट कर दिया गया है, 12 सितंबर से। अब दोस्तों 12 सितंबर से स्टार्ट हो गया है। अब इसमें क्या क्या प्रोसेस होगा सारी जानकारी को मैं आपको बताऊंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। जैसा कि देख पा रहे हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और यहाँ पर लिखा गया है सीएलसी 7th राउंड। जैसा कि देख भी पा रहे हैं आप सभी दोस्तों, यहाँ पर सीएलसी 7th राउंड है और इसका ये नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया है। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर आप यूजी के स्टूडेंट हो चाहे आप पीजी के स्टूडेंट हो, सभी के लिए जो टाइम टेबल रखा गया है सेम रखा गया है। यानी कि दोस्तों 12 तारीख से 16 तारीख और 12 तारीख से 16 तारीख के बीच में दोस्तों यहाँ पर आपके 2 काम होंगे। ठीक है, दोनों का सेम प्रोसेस है। यूजी के हूँ आप चाहे पीजी के हूँ, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, 12 से 16 के बीच में और आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग करनी है। रजिस्ट्रेशन का चार्ज यहाँ पर 550 रुपये रखा गया है। चॉइस फिलिंग का चार्ज किसी भी प्रकार का नहीं देना है। रजिस्ट्रेशन किसे करना है तो रजिस्ट्रेशन केवल उन छात्रों को करना है जिन्होंने अभी तक जितने भी राउंड हुए हैं, ठीक है, उन राउंड में अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उनको रजिस्ट्रेशन करना है और किसी भी छात्र को रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाइए। लेकिन अभी आप न्यू स्टूडेंट हैं और अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है किसी भी राउंड में, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड हुए इतने सारे राउंड नहीं किया है तो अब आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो इसके बाद हमें चॉइस फिलिंग करना पड़ता है। चॉइस फिलिंग में हमें कॉलेज सेलेक्ट करने होते हैं, आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। दोस्तों अगर हम चॉइस फिलिंग की बात करें तो यहाँ पर चॉइस फिलिंग सभी छात्रों को करनी है 12 तारीख से 16 तारीख के बीच में। चाहे आप नए स्टूडेंट हो चाहे आप ओल्ड स्टूडेंट हो, सभी छात्रों को यहाँ पर चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद में होता है हमारा काम 13 से 18 के बीच में नया काम होगा, वो होगा हमारा कौन सा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन केवल उन छात्रों के होंगे जो अभी नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, केवल उन्हीं छात्रों के यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और किसी भी छात्रों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पुराने छात्र हैं यानी कि आपने जो पिछले राउंड हुए हैं उनमें ट्राई किया है कॉलेज में एडमिशन लेने का, तो आपका बाय डिफॉल्ट जो कि वेरिफिकेशन होगा तो अब यहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं करना है। तो दोस्तों जैसे ही सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं इसके बाद में क्या होगा हमारा, अब दोस्तों मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी हमारी। क्या अनाउंस की जाएगी, 20 सितंबर को हमारी मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी। यानी कि आपने जो चॉइस फिलिंग किए थे उन चॉइस फिलिंग के आधार पर आपको कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है वो आपको 20 तारीख को पता चल जाएगा। आपने जो चॉइस फिलिंग की थी उसके आधार पर आपको पता चलेगा। ठीक है, आपका नाम आ जाएगा कॉलेज में। अगर आपको जो कि आपका जो कट ऑफ है यानी कि कॉलेज का कट ऑफ और आपकी जो परसेंटेज अगर वो सेम होती है तो फिर आपका नाम यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, जब आपका कॉलेज में नाम आ जाएगा तो इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, 20 तारीख से 26 तारीख के बीच में आपको अपनी फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। फीस यहाँ पर 1000 रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज हमें सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप किसी भी योजना का लाभ लेते हैं तो फिर वहाँ पर आपको 10 रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज आपको देना होगा केवल और केवल। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों कि हमें रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करने की मैंने वीडियो बना दी है अपने चैनल पर। ठीक है, आप सर्च करोगे तो वीडियो मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वीडियो मिल जाएंगी कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। ठीक है, या दोस्तों आप एमपी ऑनलाइन शॉप से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, चॉइस फिलिंग करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके गवर्नमेंट कॉलेज से होंगे। ठीक है, आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। लेकिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसके 2 से 3 दिन के अंदर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑटोमेटिक हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, ऑटोमेटिक। और जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएंगे आपका जो मोबाइल नंबर है उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए। लेकिन दोस्तों 2-3 दिन के अंतर अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो रहे हैं तो आपके नज़दीक जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है उस कॉलेज में जा कर के आप अपने डॉक्यूमेंट हैं जो कि वेरीफाई करवा सकते हैं। ठीक है, सारी जानकारी मैंने आपको समझा दी है।
अब दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया होगी वो इस वेबसाइट के माध्यम से होगी। जैसा कि देख पा रहे हैं epravesh.mponline.gov.in, इस वेबसाइट से आपको रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, अब दोस्तों एडमिशन से संबंधित आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।